जय श्री कृष्णा एवरीवन, राधे राधे। तो यहाँ पे मैं एकादशी व्रत का पूजा करने जा रही हूँ। बहुत ही सिंपल और साधारण तरीके से मैं पूजा करूँगी। घर गृहस्थ जीवन में रहते हुए हम औरतें सिंपल तरीके से कैसे कान्हा जी की पूजा करके और उनके आशीर्वाद को प्रदान कर सकते हैं और कान्हा जी की कृपा प्रदान कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, कान्हा जी को एक प्लेट में स्वास्तिक बनाकर और उनको बैठा लिए हैं और उसके बाद सादे जल से उनको स्नान कराएंगे। फिर यहाँ पे उनको चंदन से स्नान कराएंगे, फूलों से स्नान कराएंगे। तो एकादशी के दिन आप भगवान को फूलों से, इत्र से, चंदन से, अष्टगंध चंदन से, गोपी चंदन से और पंचामृत से आप स्नान कराइए भगवान को। जितना जितना आपसे बन सके उतना भगवान की सेवा करिए। तो यहाँ पे मैं चंदन से भगवान को लेप करके और फिर जल से स्नान कराऊंगी। तो ये एकादशी बहुत ही ज़्यादा पुण्य की प्राप्ति, एकादशी जो भी व्रत करता है उसे बहुत ही पुण्य की प्राप्ति होती है। और एकादशी व्रत करने से जो भी हमारे पाप कर्म हैं वो सारे नष्ट हो जाते हैं। तो इसलिए हम लोग को एकादशी व्रत जरूर से करना चाहिए। तो आप लोग एकादशी, मैं तो द्वादशी और एकादशी का व्रत करती हूँ, द्वादशी वाला करती हूँ, दूसरे दिन वाला। आप लोग कौन सा करते हैं? बहुत सारे लोग एकादशी तो कितने लोग शुक्ल पक्ष का एकादशी करते हैं और कितने लोग दोनों ही करते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष का दोनों का ही करते हैं। तो हम कृष्ण पक्ष का द्वादशी हम करते हैं। एकादशी का व्रत हम लोग अभी हमारे यहाँ शुक्ल पक्ष में ही होता है। तो यहाँ पे देखिए, पंचामृत से हम स्नान करा रहे हैं कान्हा जी का। और यहाँ पे कान्हा जी को मिट्टी के पात्र में जल ठंडा रहता है, तो यहाँ पे हम एक मटका ले लिए हैं, उसमें उनको जल भर दिए हैं, तुलसी पत्र डालकर रख दिए हैं। और यहाँ पे दीपक सबसे पहले आपको प्रज्वलित कर देना है, धूप बत्ती जला लेना है और गौ माता का भी पूजा करना है। तो वैशाख के महीने में स्नान दान का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। जैसे कार्तिक के महीने में दीपदान, स्नान दान और स्नान का दान पुण्य करने का दीपदान का महत्व है, उसी तरह हमारे वैशाख के महीने में दान पुण्य करने का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। और स्नान करने की, गंगा, कोई भी पवित्र नदी हो, गंगा हो, स्नान, आपके आसपास कोई सरोवर हो उसमें आप स्नान कर सकते हैं। नहीं तो आप घर में गंगा जल डाल के आप स्नान कर सकते हैं। तो यहाँ पे कान्हा जी का हम स्नान वगैरह करा रहे हैं। आप फूलों से स्नान कराइए, जितने भी आप गुलाब के फूल हो, गेंदे के फूल हो, उससे आप कान्हा जी को स्नान कराइए, पंचामृत स्नान कराइए। उसके बाद उनको अच्छे से उनका पोषण करिए, अच्छे से उनको शरीर को पोंछकर और कपड़े वस्त्र धारण कर दीजिए। हो सके तो आपके पास पीले वस्त्र हो और कॉटन के, तो आप पीले वस्त्र उनको धारण करिए। और यहाँ पे विष्णु जी का तस्वीर रखे हैं, तो उनके नीचे पहले फूलों का आसन दे के फिर उनका फ़ोटो मैं रख दी हूँ। और उसके बाद आप पीले वस्त्र कान्हा जी को पहनाइए, हो सके तो कॉटन के ही वस्त्र पहनाइएगा। और जितना आपसे बन सके आप कान्हा जी का सेवा करिए। और सभी जगहों पे भगवान विष्णु का जल से छींटा करके, स्नान का ध्यान करके आप सब गौ माता का सबका छींटा जल से करके और सबका पूजन करिए। और यहाँ पे इत्र सेवा मैं कर रही हूँ कान्हा जी का। तो कोई भी पूजा करने से पहले दीपक को ज़रूर से जला लेना चाहिए। अब मैं तो बहुत ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ सेवा, लेकिन जितना हमसे बन पाता है, कहते हैं न लोग कि ना करने से अच्छा है कि कुछ करके पुण्य की प्राप्ति करिए। और तो मेरे पास लड्डू गोपाल हैं और बहुत सालों से लड्डू गोपाल मेरे पास है, कम से कम 13 साल से लड्डू गोपाल है मेरे पास। और उनका सेवा मैं इसी तरह अपना करते आ रही हूँ।
बहुत ज़्यादा मैं तामझाम नहीं करती हूँ, इसलिए कि मेरे घर में कान्हा जी की सेवा सिर्फ मैं ही करती हूँ। तो इसीलिए मुझसे जितना बन पाता है उतना मैं करती हूँ। तो यहाँ पे उनको वस्त्र धारण करके तुलसी का माला और वैजयंती माला उनको पहना दिए हैं, मुकुट वगैरह उनको पहना दिए हैं। तो यहाँ पे कान्हा जी को चंदन, अष्टगंध चंदन से तिलक कर दे रहे हैं। गोपी चंदन से भी आप तिलक कर सकते हैं। उसके बाद कुमकुम से तिलक कर दीजिए। और आपके पास जो भी ककड़ी है, खीरा है, केले का भोग, अगर आप गुरुवार के दिन इस बार पड़ रहा है एकादशी, तो आप गुरुवार के दिन अगर केले का भोग कान्हा जी को लगाइएगा तो खुद नहीं खाइएगा। और यहाँ पे सारी चीज़ों को पूजा कर लीजिए, सबको तिलक वगैरह कर दीजिए। तो यहाँ पे हम दही का भोग लगाए हैं कान्हा जी को। दही या लस्सी या छाछ का भोग, आप गर्मी का सीज़न है तो आप ठंडी ठंडी चीज़ों का भोग लगा सकते हैं। और यहाँ पे केले का भोग लगाए हैं, मेरे पास जो फल था उसका भोग लगा दिए हैं। आप लोग के पास मिठाई हो, फल हो, जो भी आपको ऋतु फल बन पाता है वो आप भोग लगा दीजिए। तो यहाँ मेरे पास केले थे तो केले का मैं भोग लगा दी हूँ। 5 पंचमेवे का भोग लगाई हूँ और दही का भोग लगाई हूँ कान्हा जी को। और सारी चीज़ों में आपको तुलसी पत्र डाल देना है। और कान्हा जी को एकादशी के दिन 11 तुलसी दल चढ़ाइए या 21 चढ़ाइए या 108 चढ़ाइए। तो आप ये चीज़ें ज़रूर से ज़रूर कर लीजिएगा। और एक दिन पहले तुलसी पत्र आप तोड़ के रख लीजिएगा। एकादशी के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़ते हैं और तुलसी जी में जल भी नहीं देते हैं। तुलसी पूजन आप कर सकते हैं, दीपक तुलसी माता को जला सकते हैं, लेकिन तुलसी माता में जल नहीं दिया जाता है। कहा जाता है कि तुलसी माता एकादशी के दिन निर्जला व्रत रहती हैं, तो इसीलिए तुलसी जी में हम लोगों को जल नहीं देना चाहिए। तो यहाँ ये सारी बातें हो गई। और यहाँ पे देखिए भगवान जी को फूल, जो भी फूल आपके पास है उससे श्रृंगार करिए, भगवान को अच्छे से सजा दीजिए। कहा जाता है ना कि भगवान को जितना आप अच्छे वस्त्र पहनाइए, खूब सजा के रखिए, तो उतना ही भगवान प्रसन्न होते हैं। तो यहाँ पे मुझसे जितना बन पाता है उतना मैं करती हूँ। और आप लोग कैसे पूजा करते हैं? मैं तो घर गृहस्थ जीवन में रहते हुए जितना हमसे हो पाता है उतना मैं करती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं करती हूँ। अगर आप लोग को हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप लोग नए हैं, हमारे चैनल से जुड़े हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा, जिससे कि हमारी वीडियो जो भी मैं डालूँगी आप लोग के तक पहुंच जाएगी। और हमारी वीडियो कैसी लगती है प्लीज़ आप लोग कमेंट द्वारा बताइएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखिएगा। तो यहाँ पे मैं तुलसी दल चढ़ा रही हूँ, तो मैं यहाँ पे 11 तुलसी दल चढ़ा दूँगी भगवान को। और आप चाहे तो 21, 51, 108 जितना आपसे बन पाए उसका माला या तो बना लीजिए या तो ऐसे चढ़ा दीजिए। माला बना लीजिएगा तो और अच्छा रहेगा। और भगवान को आज के दिन तुलसी दल ज़रूर चढ़ाना चाहिए। और भगवान तो तुलसी पत्र से बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। और हाथ में पुष्प लेकर, और अक्षत नहीं लीजिएगा, हो सके तो तिल लीजिएगा, नहीं तो सिर्फ पुष्प लेकर आप कथा एकादशी व्रत का आप सुन सकते हैं। या तो आप मोबाइल से सुनिए या तो आपके पास पुस्तक है तो पुस्तक से सुनिए। उसके बाद आप कपूर से भगवान की आरती कर दीजिए, उसके बाद आचमनी कर दीजिए। जय श्री कृष्ण।